चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर बताएं। चलिए, तो आप देखेंगे मेरे ख्याल से किसी ने किया भी नहीं है ना? तुम लोग कॉपी किताब उठा के तक नहीं देखते हो कि कुछ दिया है होमवर्क कि नहीं दिया है ना। सब चीज टीचर के ऊपर डिपेंड करना है, टीचर को ही पेपर देना है, टीचर को ही सब करना है ना। चलो, तो आप देखेंगे 4 वेरिएबल है और जो फॉर्म दिया है दैट इज पाई का मतलब प्रोडक्ट ऑफ, एम का मतलब दैट इज कैपिटल, एम का मतलब मैक्स, मैक्स का मतलब सम टर्म, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म है। प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म दैट इज नथिंग मतलब पीओएस फॉर्म पे एक्सप्रेशन है। पीओएस फॉर्म पे आपका एक्सप्रेशन है बी प्लस सी बार प्लस डी बार। चलो, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4 वेरिएबल के लिए के मैप मैं बना रहा हूं। दिस इज के मैप फॉर 4 वेरिएबल। 16 सेल होंगे। चलो, 1 2 3, 1 2, दिस इज 3। ठीक है, चलो अब आप देखेंगे यहाँ पर पीओएस फॉर्म है, पीओएस फॉर्म में सम टर्म होते हैं। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, दैट इज ए प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सी प्लस डी। ठीक है, अब देखो पीओएस में हम क्या करते हैं, जीरो को यूज करते हैं नॉर्मल फॉर्म के लिए और दैट इज 1 यूज किया जाता है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा दैट इज सी प्लस डी, जीरो जीरो होगा ना, जीरो यूज फॉर द नॉर्मल फॉर्म एंड दैट इज 1 यूज फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1, 0 1 को लिखेंगे सी प्लस डी बार, 1 1 सी बार प्लस डी बार एंड दैट इज 1 0, दिस इज सी बार प्लस डी। यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार एंड दिस इज इक्वल टू ए बार प्लस बी। ठीक है, चलो उसके बाद डेसिमल यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो डेसिमल कोडिंग करने वाले। नाउ दिस इज 0 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 6 7, दिस इज 8, this is 9, this is 10, this is 11, 12, 13, 14, this is 15। तो चलिए इसका भी मैं एक सेल कट करके कर लेता हूँ पीओएस के लिए। इसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बार बार ना बनाना पड़े। एक मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक मैं एसओपी वाला भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे बार बार ना बनाना पड़े। कल मैंने किया था, इसी को बना लेता हूँ। यहां पर कर लेता हूँ। ठीक है, जो सी जरूरत होगी उसी को उठा लेंगे। आ जाओ। चलो, पीओएस में या फिर जो मैक्स टर्म होता है, जो सम टर्म होता है, उसको हम लोग किसके द्वारा मैप करते हैं? जीरो को द्वारा मैप। पीओएस में जीरो से मैपिंग करते हैं। कहाँ कहाँ जीरो आएगा बेटा? एक तो जीरो जीरो वाले में आएगा, एक 1 वाले में आएगा, 1 वाले सेल में, एक 3 वाले में आएगा, एक 7 वाले पे आएगा, एक 8 वाले पे आएगा, 9 वाले पे आएगा, 11 वाले पे आएगा, 14 वाले पे आएगा, 15 वाले पे आएगा। अब हमें एडजेसेंट, बिल्कुल ठीक है, राजा दैट इज राजू, राजू बाबू।
तुम्हारा ठीक है, ठीक है। चलो अब ग्रुपिंग करते हैं, देखेंगे सबसे पहले एडजेसेंट जीरो की ग्रुपिंग करेंगे। तो ये बताइए क्या 16 की ग्रुपिंग पॉसिबल है क्या? कोई 16 की ग्रुपिंग, 16 की ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या 8 की ग्रुपिंग पॉसिबल है? 8 की भी कोई ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। 4 की ग्रुपिंग, बिल्कुल 4 की ग्रुपिंग आपको दिख रही होगी। एक तो 4 की ग्रुपिंग ये दिख रही है, दिस इज ए ग्रुपिंग ऑफ 4। एक ग्रुपिंग तो आपको ये दिख रही होगी, क्वाड बन रहा है, 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है। इसके अलावा कोई 4 की ग्रुपिंग, इसके अलावा भी एक 4 की ग्रुपिंग आपको दिख रही होगी, ठीक है। एक तो ये दिख रहा होगा, एक 4 की ग्रुपिंग ये दिख रही है। हेलो, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो आपकी एडजेसेंट होती है, तो 2 एंड 2 ये आपके जो है क्या बना रहा है बेटा, ये क्वाड्स बना रहा है। 4 की एक ग्रुपिंग ये पॉसिबल है, ये वाली ग्रुपिंग। अब कितना जीरो बचा बेटा, देखो एक ही जीरो बचा है और इस जीरो के पास दो ही ऑप्शन है, या तो सिंगल ग्रुपिंग करे या फिर इस जीरो के साथ क्या कर सकता है, पेयर बना सकता है। तो पेयर बनाएंगे, बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो नाउ वी विल गो फॉर द पेयर। ये इसके साथ क्या करेगा, पेयर। 3 ग्रुप बन रहे हैं। अब देखो 3 आपके ग्रुप बन रहे हैं। अब हम लोग देखना चाहते हैं क्या कोई रिडंडेंट ग्रुप तो नहीं है। रिडंडेंट ग्रुप को पहचानने के लिए आइसोलेट जीरो देखेंगे। एक ऐसा जीरो उस ग्रुप में होना चाहिए जो किसी भी दूसरे ग्रुप से क्या ना हो, एसोसिएट ना हो, ठीक है। तो चलो आइसोलेट जीरो देखते हैं, इस वाले ग्रुप में बात करते हैं। इस क्वार्ट्स में क्या कोई एक ऐसा जीरो है जो केवल इसी ग्रुप से, सारे जीरो इसी ग्रुप से बिलोंग करें, तो एक ही ढूंढना है। तो बिल्कुल 100% इस ग्रुप में एक आइसोलेट जीरो है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो रेड वाला ग्रुप है, ये जो क्वार्ट्स है, क्या इसमें कोई आइसोलेट हमारे पास आइसोलेट जीरो? बिल्कुल, ये वाला जीरो किसी और से बिलोंग नहीं है। और ये जो पेयर बन रहा है, इस पेयर में क्या कोई आइसोलेट जीरो है? बिल्कुल, ये वाला जीरो किसी और अदर ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो तीनों के तीनों हमारे एसेंशियल ग्रुप हैं। तो अगर मैं मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा तो यहां पर आप देखेंगे 3 ग्रुप हैं, तो तीनों ग्रुप आपके एसेंशियल ग्रुप हैं। और हर एक ग्रुप से कौन सा टर्म आएगा, सम टर्म आएगा, और बाद में सारे सम टर्म का क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन अगर आप लिखना चाहें ए कॉमा बी कॉमा सी डी, मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो चलो पहले इस क्वार्ट्स पे चलते हैं। सम टर्म आएगा, क्वार्ट्स आपके 2 वेरिएबल रिमूव कर देगा। कितना वेरिएबल, 2 वेरिएबल, टोटल 4 है, 2 रिमूव हो जाएंगे। तो जो सम टर्म होगा इसमें 2 वेरिएबल होंगे, ठीक है। चलो ये बताओ, इस क्वार्ट्स में हॉरिजॉन्टली आपका कोई कॉमन वेरिएबल है? हॉरिजॉन्टली आप देखेंगे इस क्वार्ट्स में 4 सेल है, 1 2 3 4। इन चारों सेल में हॉरिजॉन्टली कोई वेरिएबल कॉमन है? बिल्कुल, यहां से हॉरिजॉन्टली बी कॉमन है। और वर्टिकली बेटा इन चारों सेल में कोई कॉमन है, दैट इज सी। तो यहां से बी, यहां से सी, सम टर्म आएगा तो आप लिखेंगे बी प्लस सी। बी प्लस सी विल बी देयर। इस वाले क्वार्ट्स से हमारा सम टर्म आ गया, ठीक है। अब इस वाले क्वार्ट्स में चलते हैं। क्वार्ट्स 2 वेरिएबल हटाएगा तो इस क्वार्ट्स में 4 सेल है, इन चारों सेल में से हॉरिजॉन्टली कोई कॉमन है? हॉरिजॉन्टली तो कोई कॉमन नहीं है, वर्टिकली आपका कॉमन है। व्हाट इज द वर्टिकली कॉमन? सी बार प्लस डी बार, ये सम टर्म आ गया। अब आपके पास पेयर है, पेयर एक वेरिएबल रिमूव करता है, तो जो हमारे पास सम टर्म आएगा उसमें 3 वेरिएबल होने वाले। तो आप देखेंगे इस वाले पेयर में आपका हॉरिजॉन्टली कौन सा वेरिएबल कॉमन है? इन दोनों, इस पेयर में 2 सेल हैं, दोनों सेल से हॉरिजॉन्टली कॉमन है ए बार प्लस बी बार। और वर्टिकली अगर मैं बात करूंगा, वर्टिकली कोई कॉमन वेरिएबल, बिल्कुल सी बार। तो दिस इज नथिंग बट सम टर्म लिखना है, तो यहां से आएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। और बाद में मैं इन तीनों सम टर्म का क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट। तो दिस इज द मिनिमाइज एक्सप्रेशन ऑफ दिस बूलियन एक्सप्रेशन। ये बूलियन एक्सप्रेशन का ये मिनिमाइज एक्सप्रेशन है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गया होगा सभी का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ दिस इज द 4 वेरिएबल का एक बूलियन फंक्शन है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। एंड दिस इज नथिंग बट द, यहां से लिख देते हैं 2 8 9 10 11 12 40। बताएं इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द 4 वेरिएबल है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स, मैक्सिमम सम होता है तो प्रोडक्ट है किसका, सम टर्म का, दैट इज पीओएस फॉर्मेट में है, पीओएस फॉर्मेट में।
लिखे मैं नीचे कर देता हूं, उसके बाद पहले क्वेश्चन को लिख लें और आप मुझे इसका आंसर बताएं। ये लो अश्विनी, जल्दी से लिखो। कितना रहा आंसर? चलिए तो करना स्टार्ट करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। चलो देखते हैं, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर नहीं है। चलो पीओएस के लिए मैंने आपका के मैप बना लिया। कहाँ कहाँ जीरो का? पीओएस में जीरो से आप क्या करते हैं, आप मैपिंग करते हैं। कहाँ कहाँ जीरो आएगा? एक तो 2 की जगह जीरो आएगा, एक 8 में जीरो आएगा, एक 9 में जीरो आएगा, एक 10 में जीरो आएगा, एक 11 में जीरो आएगा, एक 12 में जीरो आएगा और एक 14 में जीरो आएगा। ठीक है, चलो ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं। ग्रुपिंग, जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले 16 की ग्रुपिंग पॉसिबल है, 16 की कोई ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं। देखते हैं मनदीप, देखते हैं, मेरे पास आंसर नहीं है। 16 की कोई भी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, 8 की भी कोई ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं, 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है बिल्कुल। आप देखेंगे 4 की एक ग्रुपिंग ये दिख रही होगी। इसके अलावा कोई 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है? बिल्कुल, इसके अलावा भी एक 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है। नाउ फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम आपके एडजेसेंट होते हैं, तो 4 की भी ग्रुपिंग पॉसिबल है, 4 की भी ग्रुपिंग पॉसिबल है। ये 4 की ग्रुपिंग हो गई। इसके अलावा एक सिंगल वन रह गया है, जैसे सिंगल वन, तो आप देखेंगे फर्स्ट रो एंड लास्ट रो एडजेसेंट होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके पास दो ऑप्शन, या तो ये सिंगल ग्रुपिंग करे या फिर आपका जो है इस ये जीरो और ये जीरो क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। ये दोनों आपका क्या कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन गो फॉर दैट पेयर। दिस इज योर पेयर विल बी देयर। ये वाला चलो अलग कलर से बना देता हूं, ये वाला इसके साथ क्या कर सकता है, पेयर बना सकता है। चलो दूसरे कलर से बना देता हूं, ब्लैक यूज कर चुके हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? नाउ 3 ग्रुपिंग बन रही है और तीनों आपकी जो है इसेंशियल ग्रुपिंग है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर आइसोलेट जीरो ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहला ग्रुप जो मैंने ये बनाया है फर्स्ट ग्रुप का, इसमें कोई आइसोलेट जीरो, बिल्कुल ये देखिए एक आइसोलेट जीरो दिखा, ये इसेंशियल ग्रुप है। इसमें एक ये आइसोलेट जीरो, इसमें ये वाला आइसोलेट जीरो, तीनों आपकी इसेंशियल ग्रुपिंग है। और जब आप इसको मिनिमाइज करेंगे ना, ए बी सी एंड दिस इज डी, आपका सम टर्म आएंगे, यहां से सम टर्म आएंगे पीओएस फॉर्म में, बाद में प्रोडक्ट कर देंगे। चलो पहले इस क्वार्ट्स के बारे में बात करें। क्वार्ट्स दो वेरिएबल को रिमूव कर देगा, दो, तो ये जो सम टर्म आएगा इसमें दो वेरिएबल, हॉरिजॉन्टली ये कॉमन है, वर्टिकली कोई भी कॉमन नहीं है। तो पहले क्वार्ट्स से आंसर आएगा ए बार प्लस बी। ठीक है, चलो प्रोडक्ट करते जाएंगे। एक ये आपके पास क्वार्ट्स है, इन 4 सेल में हॉरिजॉन्टली कोई वेरिएबल कॉमन है, हॉरिजॉन्टली कोई वेरिएबल कॉमन है ए बार, वर्टिकली कोई कॉमन वेरिएबल है, दैट इज नथिंग बट द डी। तो यहां से ए बार, यहां से डी, तो दिस इज ए बार प्लस डी। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पेयर है, इस पेयर में एक वेरिएबल हटेगा, तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली कोई कॉमन वेरिएबल है, हॉरिजॉन्टली इन दोनों सेल में हॉरिजॉन्टली कोई कॉमन वेरिएबल बिल्कुल बी है यहाँ से, और वर्टिकली सी बार प्लस डी, तो दिस इज बी प्लस
C bar plus D. Now this is the answer. चलो वेरी गुड. चलिए मॉडल नंबर 2 करते हैं. डोंट केयर पे चलते हैं. डोंट केयर. मॉडल नंबर 2 पे चलते हैं. 4 वेरिएबल के मैप पे. लेकिन when the don't care are present in the boolean expression, when the don't care are present in the boolean expression, when the don't care are present in the boolean expression. ठीक है. चलो क्वेश्चन लिखते हैं. पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं डोंट केयर वाले में. नाउ दिस इज नथिंग बट द SOP, दैट इज SOP फॉर्म पे दिया. दैट इज आपके पास 4 वेरिएबल का एक बूलियन एक्सप्रेशन है. डोंट केयर वाले को के मैप से ही कर पाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है. दैट इज समेशन ऑफ मिन टर्म. SOP मिन टर्म प्रोडक्ट टर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म. दैट इज नथिंग बट द कॉल्ड SOP. सम ऑफ मिन टर्म 1, 4, 7, 10, 3. And don't care will be present at 5, 14 and this is 15. What is the answer? Minimize expression बताएं. बताएं कितना आंसर आएगा. चलिए इतनी देर में आंसर नहीं आ पा रहा तुम लोगों का. बताओ पिंटू तुम्हारा सही है. अनुराग सिंह तुम्हारा गलत है. चलो SOP फॉर्म में है. SOP फॉर्म पे दिस इज SOP. मैंने बताया था कि डोंट केयर SOP में हमेशा प्लस में दिए होते हैं. गलत है भाई मयंक.
उठाते हैं, एसओपी वाला के मैप बनाते हैं, एसओपी वाला के मैप मैंने बनाया। जो मेन टर्म होता है उसके वन द्वारा मैप करते हैं, तो वन कहाँ कहाँ आएगा, चलो देखते हैं अब जरा। शुभम सही है, शुभम सही है, ठीक है चलो। वन कहाँ कहाँ आएगा बेटा, एसओपी है, मेन टर्म को वन द्वारा मैप करते हैं, एक तो वन की जगह वन आएगा, जिस सेल का फोर, फोर वाले में वन आएगा, सेवन वाले में वन आएगा, 10 वाले में वन आएगा, और 13 वाले पे वन आएगा। डोंट केयर को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो 5 में है डोंट केयर, एक 14 में है डोंट केयर, और एक 15 में डोंट केयर। ठीक है, चलो ग्रुपिंग करनी है आपको। ग्रुपिंग तो आप देखेंगे, बड़ी से बड़ी ग्रुपिंग करने की कोशिश करते हैं, तो पहले आप देखेंगे कि 16 की कोई ग्रुपिंग हो रही, 16 की नहीं हो रही, 8 की कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही, क्या 4 की ग्रुपिंग हो रही, बिल्कुल 4 की ग्रुपिंग हो रही, बड़ी से बड़ी ग्रुपिंग करेंगे, 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये वाला जो वन है इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, ये इसके साथ क्या ही करने वाला है, पेयर ही बनाने वाला है, कोई ऑप्शन नहीं है पेयर बनाने के अलावा, तो ये इसके साथ पेयर बनाएगा। इस वाले वन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं, ये भी इसके साथ क्या करेगा, डोंट केयर के साथ पेयर बनाएगा, बड़ी से बड़ी ग्रुपिंग बनाएगा, ये भी इसके साथ पेयर बनाएगा। अब हम चलते हैं इस वाले वन के पास, इस वाले वन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसके साथ क्या करेगा, पेयर ही बनाएगा। चलो, चार मेरे पास ग्रुप बने और चारों इसेंशियल है, आइसोलेटेड वन ढूंढ लीजिए। इसमें आइसोलेटेड वन है, इस वाली ग्रुपिंग में भी आइसोलेटेड वन है, इस वाले में भी वन है, और इसमें भी वन है, चारों चारों इसेंशियल है। नाउ मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, ए बी सी एंड दिस इज डी। ना पहले हम चलते हैं क्वाड्स की तरफ। क्वाड आपके दो वेरिएबल रिमूव कर देगा, प्रोडक्ट में यहां से आएंगे और सारे प्रोडक्ट को बाद में ऐड कर दूंगा। तो आप ये बताइए इन चार सेल में से हॉरिजॉन्टली कौन सा वेरिएबल कॉमन है, यहां से बी कॉमन है, वर्टिकली कौन सा कॉमन है, डी है, तो बी एंड डी, यहां से आ जाएगा बी डी। चलो, इस वाले आपके पेयर से आ जाएगा, यहां से आएगा बेटा ए बार बी, और यहां से आ जाएगा सी बार, तो दिस इज नथिंग बट द ए बार बी एंड दिस इज सी बार प्रोडक्टर में। यहां से आपके पास आएगा, अगर मैं बात करूंगा यहां से अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूं तो विच इज कॉमन, ए बार, यहां से सी बार डी, दिस इज ए बार सी बार डी। यहां पर बात करते हैं, यहां पर इस वाले पे, ठीक है, इस वाले पे जब बात करेंगे तो यहां पर हॉरिजॉन्टली कौन सा वेरिएबल कॉमन है, यहां पर ए, और यहां पर आ जाएगा ए सी डी बार, ए सी डी बार, और उसके बाद सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसके बाद सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ दिस इज योर आंसर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, that is function of a b c and this is d, that is summation of min term 4 5 7 12 14 and this is 15 plus don't care, that is 2 8 and this is 10. What is the minimized expression of this? बड़े से बड़ा ग्रुप बनाते हैं और कम से कम ग्रुप बनाते हैं, मिनिमाइज करिए। ज्यादा ग्रुप बना लेंगे तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन नहीं होगा।
बताएं बेटा। चलो, एसओपी फॉर्म का है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, मिन टर्म प्रोडक्ट टर्म होता है। के मैप में बना रहा हूं। मेरे ख्याल से विकास आपका ठीक है। देखते हैं, मेरे पास आंसर नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से आपका ठीक है। चलो देखते हैं, पेयर शायद आपने ठीक ही बनाए हैं। चलो, मिन टर्म है, वन से हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, दैट इज एसओपी है ना, सम ऑफ मिन टर्म। मिन टर्म की प्रोडक्ट टर्म की मैपिंग वन द्वारा करते हैं। कहाँ कहाँ वन आएगा बेटा, एक तो 4 वाले में वन आएगा, एक 5 वाले में आएगा, एक 7 वाले में आएगा, एक 12 में आएगा, 14 में आएगा, 15 पे आएगा। डोंट केयर कहाँ कहाँ है, 2, 8 एंड 10। दिस इज 2, 8, 8, 8 एंड दिस इज 10, 10 यहाँ पर। ठीक है, चलो ग्रुपिंग करने वाले हैं ना। ये बताइए क्या कहीं 8 की 16 की ग्रुपिंग पॉसिबल है? 16 की कहीं भी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। नाउ 8 की ग्रुपिंग पॉसिबल है? 8 की भी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। चलो उसके बाद आप देखेंगे क्या 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है? कहां पर बताएं मुझे, 4 की ग्रुपिंग कहां पॉसिबल है? 4 की ग्रुपिंग बताएं कहां दिख रही है आपको? बिल्कुल आपको दिख रही होगी, एक 4 की ग्रुपिंग, एक ये दिख रही है, एक ये। 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है ना। यहां पर आप देखेंगे दिस इज 4 की ग्रुपिंग एक। इसके अलावा कहीं पर 4 की ग्रुपिंग, एडजेसेंट 1 की ग्रुपिंग करना है। अगर डोंट केयर को लेके बड़ी ग्रुपिंग है तो यू कैन बी इंक्लूड द डोंट केयर। ठीक है, चलो इसके अलावा मेरे ख्याल से कहीं भी 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि और कहीं 4 की ग्रुपिंग हो रही है, और कहीं भी 4 की ग्रुपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम लोग अब किस में जाएंगे, पेयर पे जाएंगे। पेयर, पेयर पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे एक पेयर ये वाला बन जाएगा और एक पेयर ये। सारे से वंस की ग्रुपिंग करनी है, ना कि डोंट केयर की। डोंट केयर पे मत जाए। ठीक है, तो एक तो बेटा वंस की एक ग्रुपिंग हो जाएगी, और एक वंस की एक ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है, चलो निकालते हैं। कुछ लोग इसको भी ले सकते हैं। तो देखो, उसको लेने पे आपका मिनिमाइज एक्सप्रेशन नहीं आएगा, या फिर ये रिडंडेंट हो जाएगी। रिडंडेंट अगर इसको बनाऊंगा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। रिडंडेंट ग्रुपिंग विल बी देयर। अगर कुछ लोग इसको बनाएंगे तो रिडंडेंट ग्रुपिंग होगी। ठीक है, दोनों ग्रुपिंग में आ जाएगा। ठीक है, चलो वैलिड, सारी सारी वैलिड है। इसमें एक आइसोलेटेड वन है, इसमें एक आइसोलेटेड वन है, और इसमें एक आइसोलेटेड वन है। चलो इस क्वाड से आंसर देखते हैं क्या आएगा। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। यहां से आप देखेंगे इस वाले क्वाड्स में 4 सेल में हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है, ए कॉमन है। वर्टिकली क्या कॉमन है, डी बार कॉमन है। प्रोडक्ट टर्म आएगा, सोपी है, तो यहां से ए कॉमन है, यहां से डी बार कॉमन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इस वाले पेयर में 2 सेल हैं, क्या कॉमन है, हॉरिजॉन्टली कॉमन है, वर्टिकली क्या कॉमन है, सी बार। तो दिस इज ए बार बी एंड दिस इज सी बार। और अगर मैं यहां पर बात करूं, इस वाले पेयर पे मैं बात करूंगा, तो दैट इज हॉरिजॉन्टली कॉमन है। यहां पर हॉरिजॉन्टली इन दोनों सेल में हॉरिजॉन्टली बी कॉमन है, और यहां पर सी डी कॉमन है। तो दिस इज बी सी डी, और बाद में सारे को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बी सी डी दैट इज ए बार बी सी बार एंड ए डी बार। बिल्कुल सही, काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट से कुछ एक रिजल्ट निकल के आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। क्या किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहां पर देखो, कई लोग ये वाली ग्रुपिंग भी कर सकते थे, 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 लेकिन उसमें तो कुछ रिडंडेंट हो जाती, इसलिए मैंने बनाई नहीं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं प्रशांत?
ठीक है, चलो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, summation of min term 1 3 7 11 15 plus summation of don't care 0 2 5। इसका आंसर बताएं। पिंटू तुम्हारा सही है, और प्रशांत तुम्हारा आंसर गलत है। बाकी सभी का आंसर ठीक है। इस क्वेश्चन से एक रिजल्ट लिखाने वाला हूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चलो देखते, इधर आओ। चलो एसओपी के फॉर्मेट में दैट इज सम ऑफ मिनटर, मिनटर मीन प्रोडक्टर, सम ऑफ प्रोडक्टर। एसओपी वाला के में बनाते हैं, इसको कट कर लेते हैं यहां से। चलो यहां पर जो है मिन टर्म जो होते हैं उनकी वन से ग्रुपिंग करेंगे या फिर वन द्वारा मैपिंग करेंगे। एक वन आएगा बेटा 1 पे, एक आएगा 3 पे, एक आएगा 7 पे, एक आएगा 11 पे, एक आएगा 15 पे। डोंट केयर कहाँ कहाँ आएंगे, 0 पे, 2 पे, और एक आएगा 5 पे। ठीक है, चलो ग्रुपिंग करते हैं। वंस की ग्रुपिंग करनी है और बड़ी से बड़ी। 16 की ग्रुपिंग नहीं हो रही, 8 की ग्रुपिंग नहीं हो रही, 4 की ग्रुपिंग हो रही। 4 की एक ग्रुपिंग ये पॉसिबल है। वंस की ग्रुपिंग करनी है तो एक 4 की ग्रुपिंग ये पॉसिबल है। अब एक अकेला वन रह गया, इसके पास देखो सिंगल का भी ऑप्शन है, पेयर का भी ऑप्शन है, और डोंट केयर को लेने पे क्वार्ट्स का भी ऑप्शन है। तो एक यहां से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द, सारे के सारे वन की ग्रुपिंग कर दी, दो ग्रुप बन रहे हैं, दोनों आपके क्या है, दैट इज वैलिड ग्रुपिंग है, क्योंकि इसमें भी एक आइसोलेटेड वन है और इसमें भी एक आइसोलेटेड वन है। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन अगर आप लिखना चाहें, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, मिनिमाइज एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे तो बेटा यहां से आप देखेंगे इस वाले पार्ट पे बात करें, इस वाले पे हॉरिजॉन्टली कोई भी कॉमन वेरिएबल नहीं है, वर्टिकली क्या कॉमन है बेटा, दैट इज सी एंड डी। ठीक है, उसके बाद दैट इज यहां पर आप देखेंगे, यहां पर हॉरिजॉन्टली कॉमन है ए बार बी बार, वर्टिकली कोई भी कॉमन नहीं है, दिस इज इक्वल टू ए बार बी बार, और दोनों को सम कर देंगे। एक तो ये रिजल्ट है। दूसरा हम जो है इसका ये भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। हेलो, कुछ लोग ऐसी भी ग्रुपिंग कर सकते थे, यहां पर मैं बना देता हूं। कुछ लोग ऐसा भी ग्रुप कर सकते थे, उस पर भी आ रहा हूं, घबराने वाली बात नहीं। जिन्होंने अलग ग्रुप बनाया है, एक पार्ट और दिख रहा होगा। कुछ लोग बोलते कि सर हमने ये ग्रुपिंग की थी। चलो इसको थोड़ा किनारे करते हैं, यहां इसको किनारे पे रखा,
इसके आंसर को इसके नीचे लिख रहे हैं, इसको ऊपर उठाते हैं। देखिए ऑनलाइन पढ़ाने का ये काफी फायदा है जो है कि अगल बगल में चीजें आपको दिखा सकता हूं। चलो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहां पर आ जाइए, भर देते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, 1 1 1 1, डोंट केयर 1, डोंट केयर एंड दिस इज 1। कुछ लोगों ने ये वाला वंस की ग्रुपिंग करनी है, तो कुछ लोगों ने ये वाला तो क्वार्ट्स बनाया ही होगा। ये वाला क्वार्ट्स तो सबको दिख गया होगा। अब देखो कुछ लोगों ने बोला कि सर हमें एक ये क्वार्ट्स दिख रहा है जो कि हमने बना लिया था। कुछ लोग बोले कि नहीं सर, इस 1 के साथ क्वार्ट्स मुझे एक और दिख रहा है, ये वाला क्वार्ट्स भी तो मैं बना सकता हूं, ये वाला क्वार्ट्स भी तो बना सकता हूं। बिल्कुल आप ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोग इस 1 की बड़े से बड़ी ग्रुपिंग कर दी तो क्वार्ट्स ही बन रहा है, ये भी ग्रुप कर सकते थे। और अगर ये ग्रुप करते तो आपका व्हाट द मिनिमाइज एक्सप्रेशन, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो यहां से आप देखेंगे जब ये वाले को हरे वाले को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सी डी। और बेटा कुछ लोग जो है जब इस क्वार्ट्स को लेते तो हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों इन चारों सेल में हॉरिजॉन्टली कॉमन है ए बार और वर्टिकली क्या कॉमन है डी, तो दिस इज ए बार डी। ठीक है। तो अब देखिए आपने जो है एक बूलियन एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, मेरे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन था जिसको मैंने क्या किया, के मैप से मिनिमाइज किया। के मैप से मिनिमाइज करने के बाद क्या यूनिक आंसर आ रहा है क्या हमेशा, क्या एक ही आंसर आ रहा है, नहीं, अलग अलग आंसर भी। ये भी इसका आंसर सही है, ये भी इसका आंसर क्या है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी बूलियन एक्सप्रेशन को, जब किसी बूलियन एक्सप्रेशन को के मैप की हेल्प से हम लोग मिनिमाइज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा यूनिक आंसर मिले, एक ही आंसर सबका है। किसी का ये भी आंसर आ सकता है, किसी का ये भी, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या ग्रुप लिया है। एक से ज्यादा ग्रुप बन सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो हमेशा के मैप आपका यूनिक आंसर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकती। ये जरूरी नहीं कि हमेशा किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को जब के मैप से मिनिमाइज किया जाए तो उसका एक ही सही आंसर आए, एक से ज्यादा सही आंसर भी आ सकते हैं। यूनिक का मतलब क्या होता है, अकेला। क्या हमेशा एक ही आंसर आएगा क्या, नहीं। कुछ लोग अगर ये वाली ग्रुपिंग कर देते तो कुछ का ये आंसर आएगा, कुछ ये वाली ग्रुपिंग करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो जरूरी नहीं कि हमेशा के मैप से आपका यूनिक आंसर है, यूनिक आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं, दोनों आंसर करेक्ट है। हाँ बेटा देखो एग्जामिनेशन में आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें आपकी सभी की एक जैसी ग्रुपिंग बन रही है। यहाँ पर मैं आपको एक रिजल्ट दिखाना चाहता था कि कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपने ऑप्शन निकाला लेकिन वो ऑप्शन आपका प्रेजेंट ही ना हो। तो एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक करेंगे अपने क्वेश्चन को, क्या कोई और ग्रुपिंग बन रही है जिससे कुछ अलग आंसर आ सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं कि के मैप से जरूरी नहीं कि सभी का आंसर सेम आए, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुपिंग दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो नोट करके लिखिए जरा, तीनों एक में नहीं हो सकता। तीनों एक में क्या कर रहे हो भाई, तीन की ग्रुपिंग नहीं होती। दिनेश जायसवाल तुम लोग कुछ भी यार लिख रहे हो, हैं? तीन एक की ग्रुपिंग करते हैं। नोट करके लिखो एक पॉइंट, आपका के मैप से जब हम किसी बूलियन एक्सप्रेशन को, देखो ये चीज मैं आपको यहां से भी दिखा सकता हूं। आपने ये क्वेश्चन किया था एक 3 वेरिएबल में, ध्यान से देखो 3 वेरिएबल में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। इसको मैं यहां से भी वेरीफाइड करा देता हूं, ध्यान से देखिए। थ्री वेरिएबल में दिस इज ए बी सी, नाउ दिस इज बी बार सी बार, दिस इज बी बार सी बी सी एंड दिस इज बी सी बार, दिस इज ए बार, दिस इज ए। आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था 1 1, दिस इज 1 1 एंड दिस इज 1।
ठीक है, सेम क्वेश्चन उठा लेते हैं और आप देखेंगे इसके भी दो आंसर आ रहे थे डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुपिंग। दोनों ही बिल्कुल सही आंसर है, ऐसा नहीं कि कोई आंसर गलत है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं केवल इतना सा कि के मैप जरूरी नहीं कि हमेशा एक यूनिक आंसर ही दे, के मैप से अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो यहां पर आ जाओ। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, यहां पर देखेंगे 8 की ग्रुपिंग नहीं बन रही, 4 की ग्रुपिंग नहीं, केवल पेयर बन रहा है, तो कुछ लोग ये वाला पेयर बना सकते हैं, कुछ लोग ये वाला पेयर बना सकते हैं, कुछ लोग ये पेयर बना सकते हैं, कुछ लोग ये पेयर बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अगर कुछ लोगों ने ये पेयर, तीनों के तीनों वैलिड पेयर है, आइसोलेटेड वन, आइसोलेटेड वन, आइसोलेटेड वन, यहां दिखा देता हूं, ये भी आइसोलेटेड वन है, ये भी आइसोलेटेड वन है, इसमें भी आइसोलेटेड वन है। ऐसी ग्रुपिंग, वंस की ग्रुपिंग करनी है। और यहां से आपका अगर मैं मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, 3 वेरिएबल के मैप है, तो यहां से आंसर क्या आएगा बेटा, पेयर बन रहा है, एक वेरिएबल रिमूव हो जाएगा, यहां से ए बार कॉमन है, यहां से बी बार कॉमन है, यहां से आएगा ए बार बी बार। इस वाले अगर मैं पेयर से बात करूंगा तो आएगा ए एंड दिस इज सी, दिस इज ए एंड सी। और यहां से देखेंगे दिस इज ए एंड दिस इज नथिंग बट द बी, दिस इज ए बी। ये भी इसका सही आंसर। कुछ लोग ऐसा भी पेयर बना सकते हैं कि सर हम ऐसी भी तो पेयरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये पेयर बनाइए, एक ये वाला पेयर बनाइए, और एक ये वाला पेयर, पेयर ही बनेगा, ऐसी भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। और जिन्होंने ऐसी ग्रुपिंग होगी तो उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। इस वाले पेयर से अगर मैं बात करूंगा तो यहां से आएगा ए बार और यहां से आएगा बी बार, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार। इस वाले पेयर से हम बात करेंगे तो यहां से आ जाएगा बी बार सी बार, दैट इज बी बार सी। और इस वाले पेयर से अगर मैं बात करूंगा, यहां से आएगा ए और यहां से आएगा बी, तो दिस इज ए बी। दोनों ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्या हमेशा के मैप को मिनिमाइज करने से क्या हमेशा यूनिक आंसर आ सकता है क्या? जरूरी नहीं है। मिनिमाइज करने पे यूनिक आंसर आ भी, देखो यहां पर कैसा आंसर आ रहा था, यहां पर केवल यूनिक आंसर, एक ही आंसर आ रहा था। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा के मैप को जब सॉल्व करें तो एक ही आंसर है, एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। सेम इसको मिनिमाइज किया, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा, जब बहुत ही ट्रिकी पेपर बनाया जाता है। जेई लेवल पे ऐसा नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको तब भी बता दिया। ठीक है, क्या मेरी बात से सहमत है? चलिए नोट कर लीजिए, पहले जितना मैंने लिखा है नोट करें। के मैप से मिनिमाइज करने पे जरूरी नहीं कि हमेशा यूनिक आंसर है, यूनिक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। चलिए लिखिए नोट करके। चलिए नोट करके लिखे। लिखे के मैप, के मैप में और मे नॉट, में और मे नॉट। बूलियन एक्सप्रेशन से मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही आएगा, लेकिन के मैप से अलग अलग आंसर हो सकते हैं। मतलब बूलियन से जब करेंगे तो बूलियन हो सकता है कि
कुछ चीज आप मिस कर जाए तो एक आंसर आ जाए, ठीक है। दोबारा जब आप कुछ चीज मैनिपुलेट करके दूसरा आंसर भी ला सकते हैं, बुलियन से भी ला सकते हैं, लेकिन के मैप से क्या होगा, के मैप से डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि ग्रुपिंग करना आसान होती है तो इससे हम जल्दी जल्दी डिफरेंट डिफरेंट आंसर निकाल सकते हैं। बुलियन से जरूरी नहीं कि हमेशा यूनिक ही आएगा। इसको अगर मैं मिनिमाइज करूं, इसको मिनिमाइज करूं तो ये भी आंसर आ सकता है बुलियन से, और किसी का ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, लिखें के मैप, तो के मैप जितने भी पॉसिबल आंसर हो सकते हैं वो सारे ऑप्शन दे सकता है। लेकिन बुलियन से जब करेंगे तो बुलियन से क्या होगा कि बुलियन से वैसे भी क्वेश्चन लंबा हो जाएगा तो दोबारा करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे, बुलियन से भी आंसर वही आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन के मैप हमें जल्दी आंसर दे देता है और के मैप में चीजें देखना आसान है, तो जितने भी पॉसिबल मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो सकते हैं वो सारे सारे के मैप से निकाले जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुपिंग। क्या ग्रुपिंग की है, के मैप मे और मे नॉट, मे और मे नॉट प्रोवाइड यूनिक, यूनिक का मतलब समझ रहे हैं ना, इकलौता। आपका के मैप से इकलौता आंसर जा सकता है किसी क्वेश्चन का, और जरूरी नहीं कि इकलौता ही आए, मे नॉट यूनिक। बूलियन एक्सप्रेशन आफ्टर मिनिमाइजेशन, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से मुझे। समेशन ऑफ मिन टर्म 0 1 2 3 4 and this is 5 plus don't care 10 11 12 13 14 and this is 15। यहां से के मैप उठा लेते हैं, एसओपी वाला है। चल एसओपी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। और जब फिलअप करेंगे तो वन कहाँ का आएगा, मेन टर्म में, प्रोडक्ट में। एक तो 0 वाले में वन आएगा, 1 वाले में 2 3 4 5, 10 11 12 13 14 15। नाउ दिस इज द टोटल किया, व्हाट द मिनिमाइज एक्सप्रेशन। इसको भी देखो एक से ज्यादा बन सकते हैं। 8 की कोई ग्रुपिंग पॉसिबल है, 8 की, 8 की कोई ग्रुपिंग पॉसिबल है, 8 की नहीं, 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है। 4 की आपको एक ये दिख रही हो, एक तो 4 की ग्रुपिंग ये दिख रही होगी, और एक 4 की ग्रुपिंग आपको ये दिख रही होगी, ठीक है। इसमें भी कई सारी ग्रुपिंग बन सकती है, मैं दिखा भी देता हूं, पहले इसको साइड पे करता हूं। कुछ लोग ऐसा भी ग्रुप बना सकते हैं, और ऐसा ग्रुप बना के व्हाट द मिनिमाइज एक्सप्रेशन, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। इस क्वाड से अगर मैं बात करूंगा, हरे वाले से, इन 4 सेल में हॉरिजॉन्टली कॉमन है ए बार, वर्टिकली कॉमन है सी बार, तो आएगा ए बार सी बार। और इस वाले क्वाड से जो प्रोडक्ट टर्म है उसमें 2 ही वेरिएबल होंगे, दैट इज ए बार बी बार। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, उठा लेते हैं,
कुछ लोग ऐसा भी ग्रुपिंग कर सकते हैं ना, लिख देता हूं पहले ग्रुपिंग, दिस इज 1 1 1 1, नाउ दिस इज द डोंट केयर। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, एक ये बना ले और इन डोंट केयर को यूज करके भी ये क्वार्ट्स बना सकते हो। क्या कर सकते हैं ना ऐसी ग्रुपिंग? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी भी 4 की ग्रुपिंग कर दी मैंने, और ऐसा करके करेंगे तो भी आपका मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ जाएगा। दोनों इसेंशियल ग्रुपिंग है। यहां भी देखो आइसोलेटेड वन था, यहां भी आइसोलेटेड वन है, यहां भी आइसोलेटेड वन है, यहां भी आइसोलेट, बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई भी आपका रिडंडेंट ग्रुपिंग नहीं की है। तो व्हाट इज द मिनिमाइज एक्सप्रेशन? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये सारे जितने पॉसिबल हो सकते हैं सारे आंसर यहां से मिल जाएंगे। यहां से बेटा आएगा, अगर मैं इस क्वाड से देखूंगा तो ए बार बी बार, ए बार बी बार, और अगर मैं इस क्वाड से देखूंगा तो हॉरिजॉन्टली आपका कॉमन है बी बार और वर्टिकली कॉमन है बेटा सी बार। तो दिस इज बी एंड दिस इज सी बार। और भी कुछ लोग कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। देखिए एक और इसका ग्रुपिंग लॉजिकल पॉसिबल है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन। कोई बोले कि नहीं सर हम ऐसे ग्रुपिंग करेंगे, आपने कैसे कर दी? कर दो भाई, ये सारे के सारे बिल्कुल सही आंसर है, ऐसा नहीं कि कोई गलत है। कुछ लोग ऐसे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। चलो देखो 1 1 1 1 1 1, कुछ लोग ये भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक क्वार्ट्स ये बनाया और एक क्वार्ट्स वो लोग ये बना सकते हैं, ये भी क्वार्ट्स बन रहा है, दिस इज द क्वार्ट्स। ठीक है, और यहां से जब वो लिखेंगे मिनिमाइज एक्सप्रेशन, तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन आपके पास आएगा, यहां से आएगा, दिस इज क्या क्या कॉमन है, यहां से आपका ए बार हॉरिजॉन्टली एंड दिस इज सी बार, दिस इज ए बार सी बार। यहां से बात करेंगे हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है बेटा, हेलो इसमें और इसमें हॉरिजॉन्टली, इन 4 सेल में हॉरिजॉन्टली कॉमन है बी बार, और वर्टिकली इनमें क्या कॉमन है, दैट इज नथिंग बट द सी। तो ये भी इसका एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। ये सारे तीनों बिल्कुल सही आंसर है, तीनों बिल्कुल सही आंसर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो तीनों में से कोई सा भी, किसी का भी कोई भी आंसर आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। चलिए एक पीयूएस वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं डोंट केयर में। और उसके बाद हम अपने मॉडल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नीचे कर दे, लो नीचे कर दिया।
चले, चलिए लिखिए, दैट इज पाई प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 0, 1, 8, 11, दिस इज डोंट केयर है ना, नाउ पाई डोंट केयर 2, 3, 5 and this is 9. What is the minimized expression of this? एक आपका और भी है यहां पर, दिस इज 10 और यहां भी एक है आपका, दिस इज 11 एंड दिस इज योर 13। ये है पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, दिस इज 8, 11, 13। पीओएस है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, जो कि सम होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, पीओएस। डोंट केयर दिया हुआ लेकिन इस बार बताएं आंसर। गलत है भाई पिंटू। ग्रुपिंग सही से करो इस क्वेश्चन में, सभी का गलत आ रहा है अभी तक। अश्विनी गलत है, मयंक तुम्हारा भी गलत है, अनुराग सिंह तुम्हारा भी गलत है। बड़ी से बड़ी ग्रुपिंग करो ना यार। अनुराग तुम्हारा सही है, शुभम तुम्हारा ठीक है, देवेश तुम्हारा ठीक है। शुभम तुम्हारा गलत है, तुमने प्लस लगा दिया है। मयंक तुम्हारा गलत है, शुभम तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया भाई। चलो इधर आओ, चलो पीयूएस है ना, पीयूएस वाला के मैप ले लेते हैं। चलो चलो आ जाओ। पीओएस है, जीरो से मैपिंग करेंगे, मैक्स टर्म की मैक्सिमम सम टर्म होता है। कहां कहां जीरो आएगा बेटा? एक तो जीरो वाले सेल में जीरो आएगा, 1 वाले में आएगा, 8 वाले में आएगा, 11 वाले में आएगा और 13 वाले में आएगा। डोंट केयर कहां कहां आएगा बेटा?
एक तो 2 वाले में आएगा, 3 वाले में आएगा, 5 वाले में आएगा, 9 वाले में आएगा, 10 वाले। ठीक है, चलो सबकी मैपिंग कर दी। अब पेयरिंग करनी है। पेयरिंग पेयरिंग क्या यहां पर 16 का कोई ग्रुप देख रहा है क्या? 16 का, 8 का, 8 का ग्रुप दिख रहा है राज रानी? तुमको नहीं दिख रहा? तुमको 8 का ग्रुप देखो जरा, 8 का ग्रुप नहीं दिख रहा, ये 8 का ग्रुप नहीं दिख रहा। फर्स्ट रो एंड लास्ट रो, बड़ी से बड़ी ग्रुपिंग करते हैं। अगर बड़ी से बड़ी ग्रुपिंग में आपका डोंट केयर यूज हो रहा है तो यू कैन बी गो फॉर द डोंट केयर। 0 की ग्रुपिंग कर ली, लेकिन अगर मैं डोंट केयर को इंक्लूड कर लूंगा तो 8 का ग्रुप दिख रहा होगा, ये 8 का ग्रुप दिख रहा है। 4 यहां से एडजेसेंट होते हैं, पहला रो और लास्ट वाला, 8 की ग्रुपिंग दिख रही, दिखी? नहीं दिखी 8 की ग्रुपिंग? चलो, इसके अलावा कोई 8 की ग्रुपिंग? अभी एक 0 बच गया है, एक 0 बच गया है। ठीक है, इसको देखते हैं, बड़ी से बड़ी ग्रुपिंग बनाने। अब इसके अलावा कोई 8 की ग्रुपिंग, तो 4 की ग्रुपिंग में जाते हैं। तो आप देखेंगे ये सिंगल भी बना सकता है, इसके साथ पेयर भी बना सकता है, लेकिन अगर मैं इन चारों को यूज कर लूं, डोंट केयर को भी यूज कर लूं, तो क्वार्ट्स बना देगा। तो मैं क्वार्ट्स पे जाऊंगा, बड़ी से बड़ी ग्रुपिंग में जाऊंगा, ये एक क्वार्ट्स बन रहा है। ठीक है, कंप्लीट ऑल द 0 विल बी इंक्लूड। चलो अब देखो, जो है मैंने बताया था कि जो है, जो ऑक्टेट होता है वो 3 वेरिएबल रिमूव करेगा, तो 4 वेरिएबल 3 रिमूव करेगा, तो यहां से जो मेरे पास पीओएस है ना, सम टर्म आएगा, उसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा। चलो, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। चलो यहां पर बात करते हैं, ये 8 सेल, इन 8 सेल में क्या हॉरिजॉन्टली कोई कॉमन है? इन 8 सेल में हॉरिजॉन्टली बिल्कुल कॉमन है, बी कॉमन है। क्या वर्टिकली कोई कॉमन है? कोई नहीं है, तो केवल आएगा बी। यहां से एक सम टर्म आ गया, इस क्वाड से एक सम टर्म आएगा, और बाद में दोनों सम टर्म का प्रोडक्ट करूंगा, तो क्वाड से हॉरिजॉन्टली 4 सेल है, चारों सेल में हॉरिजॉन्टली कोई नहीं कॉमन, वर्टिकली कॉमन है चारों सेल में, सी प्लस डी बार। नाउ दिस इज योर आंसर। डोंट केयर को क्यों नहीं लेंगे? मैंने बोला कि डोंट केयर आप यूज कर सकते हैं अगर बड़ी से बड़ी ग्रुपिंग आप पॉसिबल है। ये बताओ, यहां पर तुम बोल सकती थी कि अगर डोंट केयर नहीं लोगे तो आप जो है ये पेयर बनाएगा, ये पेयर बनाएगा या फिर सिंगल बनाएगा, लेकिन अगर मैं डोंट केयर को ले लूंगा, डोंट केयर को ले लूंगा तो ये ऑक्टेट बनाएगा। बड़ी से बड़ी ग्रुपिंग में जाते हैं। डोंट केयर कब इंक्लूड किया जाता है? जब बड़ी ग्रुपिंग बन रही होती है। क्या मेरी बात समझ रही हो? यहां पर आओ, इससे पहले भी देखो, यहां पर मैंने बोला था कि आप कुछ लोग ये वाली ग्रुपिंग भी बना सकते हैं, कुछ लोग ये वाली ग्रुपिंग बना सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने इन दो डोंट केयर को इंक्लूड किया था ना, क्योंकि ये दोनों पेयर बना रहे थे। वंस की आपको ग्रुपिंग करनी थी, लेकिन ये दोनों अगर मैं बनाता तो पेयर, लेकिन अगर मैं डोंट केयर को इंक्लूड कर दूंगा तो क्वार्ट्स बन जाएगा। बड़ी ग्रुपिंग में जा रहे हैं। डोंट केयर हम तभी इंक्लूड करते हैं जब बड़ी ग्रुपिंग बन रही होती है डोंट केयर को लेके। अगर बड़ी ग्रुपिंग नहीं बन रही तो यू कैन बी लीव द डोंट केयर। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में आपके पास, यहां पर अगर मैं इन दो डोंट केयर और इन दो डोंट केयर को इंक्लूड करूंगा तो मेरा ऑक्टेट बन रहा है। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे अगर ये 0 है तो यहां तो सिंगल ग्रुपिंग भी कर सकते थे। डोंट केयर को इसको यूज करेंगे तो पेयर, इसको यूज करेंगे पेयर, और अगर मैं इन दोनों डोंट केयर को यूज करूंगा तो मेरा क्वार्ट्स बन जाएगा। तो मैं क्वार्ट्स पे, दैट इज क्वार्ट्स पे गया, 4 की ग्रुपिंग में गया। समझ रही हो राजधानी? चल चलिए मॉडल नंबर 3 पे चलते हैं, आज इसको खत्म कर देंगे। पीओएस का एक लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करवाना है क्या पीओएस का? चलो, विकास बोल रहे हैं कि एक और क्वेश्चन करवा दीजिए। लिखो। नहीं करवाना, चंचल कह रहे हैं। कितने लोग सोच रहे हो करवा दे, बताओ। नहीं करना तो चलो फिर मॉडल नंबर 1 पे चलो। चलो लिखो मॉडल नंबर 3। चलो, मॉडल नंबर 3 में क्या है कि मान लीजिए मेरे पास जो है
बूलियन एक्सप्रेशन एसओपी के फॉर्म पे है, लेकिन उस एसओपी में सारे सारे जो प्रोडक्ट टर्म है वो आपके मिन टर्म नहीं है। अगर मिन टर्म, प्रोडक्ट टर्म अगर मिन टर्म होगा तो एक ही सेल में वन भरा जाएगा, लेकिन मिन टर्म में तो एक से ज्यादा। तो हम आपके के मैप को कैसे हम लोग फिलअप करेंगे वो चीज देखने वाले, ठीक है। लेकिन इसको मिनिमाइज नहीं करना, फिलअप करना बता रहा हूं, फिलअप। इफ द बूलियन expression is given in the form of, if the Boolean expression is given in the SOP form, but in this SOP form, all the product term are not min term. कैसे टर्म नहीं है? मिन टर्म नहीं है। तब हम अपने बूलियन एक्सप्रेशन की या फिर बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे मैप करेंगे? रिड्यूस तो हम कर ही लेंगे ग्रुपिंग करके, हमें देखना है कि कैसे मैपिंग करेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट। क्योंकि लोग क्या करते हैं, पहले उसका कैनोनिकल फॉर्म बनवाते हैं फिर मैपिंग कराते हैं। डायरेक्ट मैपिंग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है 4 वेरिएबल का, दैट इज, अब मिन टर्म नहीं है तो दिस इज ए प्लस बी सी प्लस ए सी बार डी प्लस ए बी सी डी बार। चौदह नवंबर से 16 नवंबर एसएससी जेई, वेरी गुड। चलिए अब यहां पर देखेंगे, ये मेरे पास बूलियन एक्सप्रेशन है लेकिन किस फॉर्म का? एसओपी फॉर्म का है। लेकिन इस एसओपी फॉर्म में ये मिन टर्म नहीं है, क्योंकि मिन टर्म में सारे सारे वेरिएबल नॉट रिप्रेजेंट ए मिन टर्म। ये भी मिन टर्म नहीं है, इसे इस तरह लिख देते हैं, ये भी, या फिर ऐसे लिख देते हैं। आप देखेंगे जो मैंने लिखे हैं 3 शुरुआत के टर्म, ये सारे के सारे आपके मिन टर्म नहीं, नॉट रिप्रेजेंट ए मिन टर्म, ये मिन टर्म नहीं है। तो जब मैं इन प्रोडक्ट टर्म की मैपिंग करूंगा तो एक से ज्यादा सेल में वन आएगा, और ये मेरा क्या है? मिन टर्म। ऑल द वेरिएबल विल बी प्रेजेंट इस प्रोडक्ट में। तो इसको जब मैपिंग करूंगा तो एक ही सेल में वन आएगा, रिप्रेजेंट ए मिन टर्म, रिप्रेजेंट ए मिन टर्म, ठीक है। चलिए अब देखो मैपिंग कैसे करेंगे। मिनिमाइज नहीं कर रहा हूं, मैपिंग कर रहा हूं केवल। सारे के सारे इस बूलियन एक्सप्रेशन को के मैप में आपको मैप करना है।
जैसे एसओपी है ना, तो प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिखेंगे। अब देखो यहाँ वेरिएबल के फॉर्म पे दिया है, तो आपको डेसिमल कोडिंग नहीं करनी है, वेरिएबल कोडिंग करनी है। तो दिस इज सी बार डी बार, दिस इज सी बार डी, दिस इज सी डी एंड दिस इज सी डी बार, दिस इज ए बार बी बार, ए बार बी, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए बी बार। ठीक है, कहाँ ए बी होगा? आंसर ए बी होगा। अच्छा ठीक है, कोई मिनिमाइज नहीं करना था। चलो अब मैं क्या करूं, पहले इस प्रोडक्ट टर्म की मैं क्या करने वाला हूं बेटा, दैट इज मैपिंग करने वाला हूं। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट टर्म, तो जहां जहां जिस जिस सेल में आपको ए दिखेगा वहां वहां वन, एसओपी है ना, वन से मैपिंग करेंगे, जहां जहां जिस जिस सेल में वन ए होगा, ए वेरिएबल, वहां पर क्या करना है, वन भर देना है। ठीक है, ये बताओ किस किस सेल में आपको ए दिख रहा है? ए देखो यहां पर है, ए यहां पर है। ठीक है, अब देखेंगे इन चारों सेल से ए बिलोंग करेगा, इस चारों सेल से ए बिलोंग करेगा, तो यहां यहां क्या आ जाएगा, वन। क्या मेरी बात समझ? जिस जिस सेल में आपको ए दिखेगा उस सेल में आपको वन भर देना है। तो आप देखेंगे जब मैं इस सेल की को मिन टर्म में कन्वर्ट करूंगा, 3 वेरिएबल मिसिंग है, 3 वेरिएबल के 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो 8 वंस आएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो बेटा? मनदीप, मेरी बात समझ रहे हो? पहले इस टर्म की हमने मैपिंग कर दी, इस वाले प्रोडक्ट टर्म की, तो जिस जिस सेल में आपको बीसी दिखेगा वहां वहां वन भर देंगे। बी और सी, ये बेटा है बी एंड दिस इज बी, और क्या चाहिए, सी, दिस इज सी एंड सी। तो आप देखेंगे बीसी कहां कहां दिखेगा, यहां 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 यहां, इन 4 सेल में आपको, हेलो ये देखो, ये बी है और ये आपको सी है। बी यहां से आया, यहां से सी आया, दोनों का आपको कहां मिलेंगे, इन 4 सेल में मिलेंगे। तो मैंने वन भर दिया, वन भर दिया। क्या मेरी बात समझ रही हो राजरानी? बीसी आपको चाहिए, जिस जिस सेल में आपको बीसी मिलेगा वहां वहां। चलो फिर आपको चाहिए ए सी बार डी। ए कहां है, ये है। सी बार डी, हेलो सी बार डी, तो आप देखेंगे ए सी बार डी, ए सी बार डी, इन दो जगह मिलेगा। देखो ए यहां मिला और आपको सी बार डी, ये दोनों के दोनों इन 2 सेल में मिलेंगे। इस सेल में भी आपको ए सी बार डी मिलेगा, इस सेल में भी आपको ए सी बार डी मिलेगा, दोनों में पहले से वन भरा है। अब इसकी मैपिंग करने हैं ए बी सी डी। हेलो ए बी चाहिए ना, ए बी ये हो गया, और क्या चाहिए, सी डी बार। कहां है भाई सी डी बार, ये है। तो ए बी सी डी बार, ये वाला सेल मिलेगा। हेलो सी बी सी बार डी यहां पर है, ए बी ये है, इन 4 सेल में। दोनों एक दूसरे को कहां पर कट करें, यहां पर कट करें, तो इस सेल में वन आएगा। मैपिंग कर दी। चंचल मेरी बात समझ रहे हो? सारे सारे ग्रुपिंग में मैपिंग कर दी। अब आप अगर उसको मिनिमाइज करना चाहते हो तो बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। आप देखेंगे पहले एक ऑक्टेट बन रहा होगा, 8 की ग्रुपिंग बन रही होगी, और एक आपको बेटा 4 की ग्रुपिंग बन जाएगी। और यहां से आप इसको मिनिमाइज करके लिख सकते हैं, व्हाट इज द मिनिमाइज एक्सप्रेशन। मिनिमाइज एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो 3 वेरिएबल यहां से जाएंगे। इन 8 सेल में क्या कॉमन है, यहां से केवल ए कॉमन है, वर्टिकली कोई कॉमन नहीं, तो यहां से आपका जो प्रोडक्ट टर्म आएगा दैट इज ए प्लस, यहां से 2 वेरिएबल जाएंगे तो हॉरिजॉन्टली बी कॉमन है और वर्टिकली आपका सी कॉमन है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा दिस इज बी सी। हो गया। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, जिस जिस सेल में आपको जो जो वेरिएबल दिखे वहां पर वन भर देना है एसओपी में। पीओएस के बारे में बात करते हैं, मॉडल नंबर 4। चलिए मॉडल नंबर 4 पे आइए। जब बूलियन एक्सप्रेशन आपका पीओएस फॉर्म पे हो, लेकिन सारे के सारे जो टर्म हो, सम टर्म, वो आपके मैक्स टर्म ना हो, तब कैसे फिलअप करते हो और मिनिमाइज कैसे करते हो उसके बारे में बात करते हैं। लिख रहा हूं,
if the Boolean expression are given in the form of POS, product of sum, and in this POS form, all the sum term are not represent मैक्स टर्म। मैक्स टर्म मतलब जो सम टर्म है उसमें सारे सारे वेरिएबल ना हो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक क्वेश्चन के हेल्प से। A, B, C, D। नाउ दिस इज द पीओएस फॉर्म पे होगा, लेकिन सारे के सारे इस पीओएस फॉर्म पे जो सम टर्म है वो आपके मैक्स टर्म नहीं है। दिस इज A प्लस बी, A बार प्लस B बार प्लस C, दिस इज A बार प्लस B प्लस C प्लस D। यहां पर आपने प्रोडक्ट किया लेकिन किसका, सम टर्म का, तो ये आपको पीओएस एक्सप्रेशन दिया हुआ। लेकिन इस पीओएस में आप देखेंगे ये जो सम टर्म है ये आपके मैक्स टर्म नहीं है, नॉट रिप्रेजेंट ए मैक्स टर्म। लेकिन यहां पर देखेंगे इस वाले सम टर्म में सारे सारे वेरिएबल हैं, तो दिस इज रिप्रेजेंट ए मैक्स टर्म। मैक्स टर्म जो सम टर्म होता है उसको जीरो से मैपिंग करते हैं। अगर बेटा आपका सम टर्म मैक्स टर्म है तो एक ही सेल में जीरो आएगा, लेकिन अगर मेरा सम टर्म मैक्स टर्म नहीं है तो एक से ज्यादा सेल में जीरो की द्वारा मैपिंग की जाएगी। ठीक है, नाउ दिस इज रिप्रेजेंट ए मैक्स टर्म। ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आज ये मैपिंग करते हैं, फिर उसके बाद अगर मैपिंग हो जाएगी तो मिनिमाइजेशन तो हम कर ही डालेंगे। चलो चलो 4 वेरिएबल की के मैप बनाते हैं, 16 सेल होगी। पीओएस में सम टर्म होगा तो दिस इज ए प्लस बी, दिस इज सी प्लस डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दैट इज यहां पर वेरिएबल के फॉर्म पे एक्सप्रेशन हो तो वेरिएबल के फॉर्म पे लिखना है। नाउ दिस इज सी प्लस डी, सी प्लस डी बार, सी प्लस डी बार एंड देन सी बार प्लस डी। दिस इज ए प्लस बी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी। ठीक है,
डेसिमल कोडिंग नहीं करें, पहले हम इस वाले सम टर्म को यहां पर क्या करने वाले, मैप करने वाले। तो आप देखेंगे पीओएस फॉर्म पे हर एक सेल आपके मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करती है, हर एक सेल मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट, सम टर्म होगा उसमें सारे सारे वेरिएबल होंगे। पहले हमें ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी, ए और बी आपको कहां दिख रहा है, खड़े हो गए, ए प्लस बी के पास खड़े हो गए, यहां पर ए प्लस बी, जिस जिस सेल में आपको ए प्लस बी दिखेगा वहां वहां जीरो से मैप, पीओएस में जीरो से मैपिंग है, सम टर्म की मैपिंग जीरो। तो यहां पर आप देखेंगे ए प्लस बी है, इस सेल में भी ए प्लस बी मिलेगा, यहां भी, तो इन सारे के सारे सेल में जीरो से मैप कर देंगे। और दो वेरिएबल बेटा मिसिंग है, लो दो वेरिएबल, जब कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे तो चार कॉम्बिनेशन बनेगा, तो चार सेल में आपका क्या आ गया, दैट इज नथिंग बट द आपका जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दैट इज ए बार बी बार सी। ए बार बी बार कहां मिलेगा, हेलो, ए बार बी बार यहां मिलेगा, और सी कहां कहां मिलेगा बेटा, सी यहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा, तो इन 8 सेल में सी मिलेगा और ए बार बी आपको यहां पर मिलेगा। चलो, तो ये तीनों के तीनों वेरिएबल, हेलो, तीनों के तीनों वेरिएबल किस किस सेल में मिलेंगे, इस सेल में आपको मिलेगा ए बार बी बार सी, इस सेल में मिलेगा ए बार बी बार सी। तो यहां पर क्या भरने वाले, जहां जहां ए बार बी बार सी मिलेगा वहां वहां जीरो भर देंगे, पीओएस है। यहां पर आप देख लो भैया, एक वेरिएबल मिसिंग है, केवल दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो दो जगह जीरो आ गया। अब उसके बाद आपको चाहिए ए बार बी प्लस सी प्लस डी, तो ए बार बी कहां है, ए बार बी है, इन चार सेल में ए बार बी, और साथ में क्या चाहिए, सी और डी चाहिए, सी प्लस डी, सी प्लस डी कहां, ये है। तो आप देखेंगे सी प्लस डी ए बार बी, इस वाले सेल में आपको मिलेगा ए बार बी सी और डी, तो यहां पर जीरो भर देंगे। हाँ, तो जरूरी थोड़ा, मैं तो मैप करना बता रहा हूं, मिनिमाइज थोड़ा करना बता रहा हूं, मैपिंग करना बता रहा हूं, ठीक है। अगर किसी को अब है मिनिमाइज करने का जो है ज्यादा पड़ा है, तो आप इसको मिनिमाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे एक आपके पास क्या बनेगा, एक क्वाड बनेगा, एक आपके पास ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा, और करने के बाद यही आ जाए। तो ये इसका मिनिमाइज है, इसको और मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है, ये मैंने मैप करना बताया आपको, मैप करना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? किसी को कोई शक? तो आप देखेंगे 4 वेरिएबल के मैप आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। 5 वेरिएबल आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा जेई लेवल पे, तो हम उसको कर नहीं रहे हैं, कोई ये ना समझे कि सर को आता नहीं। किसी को ऐसा तो शक नहीं है, अगर ऐसा शक हो तो मैं करा दूं, लेकिन आता नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। कल आधे घंटे में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और इम्प्लीकेंट, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि एक मेरे पास के मैप होगा, उसमें कितने प्राइम इम्प्लीकेंट है, कितने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, और कितने आपका जो है इम्प्लीमेंट विल बी देयर, ठीक है। तो सब चीजों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है आपका जो है स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, क्योंकि आगे मुझे कॉम्बिनेशनल सर्किट बताना है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में एडर होगा, सब्ट्रैक्टर होगा, ठीक है। तो चीजों को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं बाइनरी में, ये सब चीजें हैं, ठीक है। अभी 8:30 बजे से यूटिलाइजेशन की क्लास है इलेक्ट्रिकल वालों की, ठीक है। तो आज की डिजिटल की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम से आप देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, किसी भी डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी सारी चीजें आएंगी। बाइनरी डिजिट्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, आर कॉम्प्लीमेंट्स, 9th कॉम्प्लीमेंट्स, 10th कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, ये सारी सारी चीजें कैसे निकाली जाती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ेंगे, फिर सीक्वेंशियल पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोग के आ जाएंगे, लॉजिकल फैमिली और मेमोरीज, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग लीव कर सकते हैं, अभी मैंने आईडी पासवर्ड जनरेट कर रहा हूँ यूटिलाइजेशन की क्लास से इलेक्ट्रिकल वालों की।